सो वेलकम टू द चैनल गाइस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लॉग्स की कमांड, डॉकर की जितनी भी लॉग्स के रिलेटेड कमांड्स हैं वो देखेंगे। और हम देखेंगे टॉप कमांड देखेंगे डॉकर में, और आज स्टैट कमांड देखेंगे, और देखेंगे इंस्पेक्ट कमांड देखेंगे। ठीक है। और एक और कमांड देखेंगे जिसमें हम पोर्ट मैपिंग करेंगे, ठीक है, कंटेनर की, और कंटेनर को कस्टमाइज नेम देंगे। ठीक है। और वो कमांड अभी फर्स्टली हम वही कमांड पढ़ेंगे। ठीक है। और अभी डॉकर की बहुत सारी कमांड्स हैं, आगे आगे आती रहेंगी। ठीक है। जब भी डॉकर की कमांड्स ख़त्म हो जाएंगी मैं बता दूंगा, उसके बाद हम डॉकर फाइल शुरू करेंगे। डॉकर की फ़ाइल कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे डॉकर कंपोज। कंपोज में डॉकर की YML फाइल कैसे लिखते हैं, ठीक है, और उसको बिल्ड कैसे करवाते हैं, ये सारी चीज़ें रन कैसे करवाते हैं, सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। और हम डॉकर स्वॉर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है। मैंने इंस्टॉलेशन पहले ही डॉकर का कर रखा है अपने वर्चुअल मशीन में। तो अभी मेरी जो फर्स्ट कमांड रहेगी वो रहेगी sudo डॉकर कंटेनर रन -dit। ये हमने पहले भी पढ़ा है। -dit क्या है, डिटैच मोड और इंटरेक्टिव शेल। ठीक है। और अभी इधर मैं करूँगा -p। ये पोर्ट मैपिंग करने का सिंटैक्स है, लिखना पड़ता है ये -p। ठीक है। पोर्ट नंबर 80। ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, 80, ये जो पोर्ट नंबर है ना, ये वाला जो फर्स्ट जो 80 पोर्ट नंबर दे रहा हूँ, ये मेरी होस्ट मशीन का पोर्ट नंबर है। ठीक है। किसका, वर्चुअल मशीन का जो मेरा पोर्ट नंबर है। ठीक है। अब जो मैं सेकंड पोर्ट नंबर दे रहा हूँ वो भी मैं 80 दे रहा हूँ अभी के लिए, मतलब चेंज भी हो सकता है, दोनों के पोर्ट चेंज भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है। 80 की जगह इधर मैं 81 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे। लेकिन इधर मेरे को 80 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या करने लगा हूँ, मैं एक इंजनेक्स की इमेज वो करने लगा हूँ, इंजनेक्स की इमेज से कंटेनर बनाने लगा हूँ। तो इसीलिए मतलब उसमें इंजनेक्स की इमेज में 80 पोर्ट जो है पहले से ही ओपन रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं 80 पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, और बाहर भी मैं होस्ट मशीन पे भी 80 पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। क्या मतलब होगा इसका, -p80:80, मतलब कि होस्ट मशीन का पोर्ट 80 और कंटेनर का पोर्ट 80। ठीक है। दोनों मैप हो जाएंगे एक साथ। ठीक है। मैपिंग हो जाएंगी, पोर्ट मैपिंग हो जाएंगी। ठीक है। अब क्या मैं करता हूँ, अब नेम ये क्या है, सिंटेक्स, हाइफन हाइफन डाल के नेम लिखना है हमने, हाइफन हाइफन लिख के नेम लिखना है हमने। कंटेनर का मैं नाम दे रहा हूँ मट्स ITACADEMY। ठीक है। ये क्या आ गया, कंटेनर का नेम आएगा। मैं अभी आगे नेक्स्ट जब रन कर दूंगा ये कमांड आपको दिखाऊंगा कि ये कंटेनर का नेम है हमने लिखा। ठीक है। अब मैं इमेज का नाम दे रहा हूँ INGINX। ठीक है। दैट्स इट। ये मेरी पूरी कमांड आ गई। ठीक है। ये क्या 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 कमांड करेगी, ये कमांड एक कंटेनर बनाएगी, कौन सी इमेज से, इंजनेक्स की इमेज से, और पोर्ट मैपिंग करेगी 80, किसका पोर्ट, होस्ट मशीन का, किसके साथ करेगी, कंटेनर के पोर्ट 80 से। ठीक है। मैं एंटर करता हूँ। अभी मेरी मशीन में कोई भी इमेज नहीं थी, तो ये पुल कर रहा है डॉकर हब से इमेज। ठीक है। ये हो गया। अभी क्या मैं करूँगा, डॉकर मैं देख लेता हूँ मेरा कंटेनर चल भी रहा है कि नहीं, रनिंग है मेरा कंटेनर। ठीक है। ये देखो पोर्ट मैपिंग में देखो एक चीज़, होस्ट मशीन का पोर्ट 80 किससे मैप हुआ है,
ये देखो कंटेनर के पोर्ट 80 से, ठीक है। मैंने कस्टमाइज नेम दिया था इधर कमांड में कंटेनर का मट्स आईटी एकेडमी, ये देखो कंटेनर का नेम इधर शो हो रहा है, ठीक है, कस्टमाइज नेम जो हमने दिया था, ठीक है। इमेज हमने कौन सी यूज़ करी है, इंजनक्स की, ठीक है। अभी क्या मैं करता हूँ, एक चीज़ चेक करता हूँ, HTTP 172.26.134। ये देखो मैं कर्ल करके चेक कर रहा हूँ, जब मैं कर्ल करके ये यूआरएल चेक कर रहा हूँ, ये यूआरएल किसका है, किसको एक्सेस करने का है, इंजनक्स को एक्सेस करने का है, लोकली इंजनक्स को। ये मेरा प्राइवेट आईपी है मेरी होस्ट मशीन का, ठीक है, ये मेरा प्राइवेट आईपी है होस्ट मशीन का, और ये पोर्ट नंबर होस्ट मशीन का 80, ठीक है। मैं अपनी होस्ट मशीन के पोर्ट नंबर 80 पे एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो कहाँ पे जा रहा है, कंटेनर के पोर्ट नंबर 80 पे जा रहा है, ठीक है। और कंटेनर के पोर्ट नंबर 80 पे क्या रन हो रहा है, इंजनक्स रन हो रहा है, ठीक है। चलो अब पहली कमांड हमारी आ जाती है लॉग्स चेक करने की। इसी यही जो हमने कंटेनर बनाया उसी के हम लॉग्स चेक करते हैं। सूडो डॉकर LOGS लॉग्स, कंटेनर का या मैं नेम दे दूं या फिर कंटेनर की आईडी दे दूं, ठीक है। ये आ गए कंटेनर के लॉग्स, ये वाले देखो कंटेनर के लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, मैं कर रहा हूँ कंटेनर के लॉग्स, मेरे को चाहिए लास्ट की सिर्फ 10 लाइनें, 10 लाइनें मेरे को लास्ट की देखनी है कंटेनर के लॉग्स की, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सूडो डॉकर लॉग्स हाइफन टेल 10 और कंटेनर का नेम या कंटेनर की आईडी। देखो ये 10 लाइनें पूरी आ गई, चेक करोगे आप तो ये पूरी 10 लाइनें होंगी। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, पूरी 10 लाइनें हैं, ठीक है। लास्ट की लाइनें, पहले की नहीं, लास्ट से शुरू होके ऊपर तक 10, समझ रहे। अभी क्या है, उसके बाद क्या आता है, अगर मेरे को लाइव लॉग्स देखने हैं, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग लॉग्स देखने हैं, मतलब मेरे को रनिंग लॉग्स देखने हैं, तो वो मेरी वो मशीन पे रन होते रहे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि उसको मैं मतलब चलते रहें लॉग्स मेरी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और उसी को हम लाइव लॉग्स कहते हैं और उसी को हम लाइव स्ट्रीमिंग लॉग्स कहते हैं, ठीक है। तो रियल टाइम लॉग्स भी उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, सूडो डॉकर लॉग्स -f और कंटेनर का नेम या फिर कंटेनर की आईडी, ठीक है। रुको मैं पहले क्लियर कर ले रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे समझ नहीं लगेगा। सूडो डॉकर लॉग्स -f मट्स ITACADEMI, ठीक है। ये आ गए लाइव स्ट्रीमिंग लॉग्स। देखो अगर मैं एक्सेस करता हूँ अपनी मशीन को, चलो चेक करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, बाहर से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ये मेरा पब्लिक आईपी है मशीन का, ठीक है। तो ये देखो इंजनक्स खुल रहा है यहाँ पे भी, बाहर से भी। ये मेरा पब्लिक आईपी है जो मैप हुआ होता है मेरे प्राइवेट आईपी से। मैं मशीन पे मैं कर्ल करके प्राइवेट आईपी से चेक कर रहा हूँ, और अगर मेरे को ब्राउज़र से इंटरनेट से चेक करना है तो मेरे को पब्लिक आईपी जो है, मीन्स स्टैटिक आईपी जो है, उसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने इधर एक्सेस किया तो देखते हैं कोई लॉग्स वगैरह आए हैं। ये देखो आए हैं इधर लॉग्स, ठीक है। मैं दोबारा चेक करता हूँ, दोबारा देखना, मैं लॉग्स ऊपर लेके गया, अभी इधर कोई लॉग्स नहीं है। दोबारा मैं इसको एक बारी रीलोड पेज करता हूँ, ये देखो आए, ठीक है। ये क्या है, लाइव लॉग्स चेक करने की
कमांड है। कौन सी कमांड थी वो? sudo docker logs स्पेस हाइफन एफ और कंटेनर का नेम या फिर कंटेनर की आईडी। ठीक है, अभी मेरे को करना है लास्ट के 10 मिनट के लॉग चेक करने हैं। ठीक है, लेकिन 10 मिनट तो हुए नहीं, मेरे को लग रहा है मशीन को भी क्रिएट किए हुए। चलो चेक करते हैं, कम ले लेते हैं, कम मिनट्स ले लेते हैं। sudo docker logs since 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट लेता हूँ। आप 10 मिनट या कितने भी मिनट्स ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, और कंटेनर का नेम क्या था? ACADEMY, सॉरी, ACADEMY अकेडमी। आए नहीं, 1 मिनट के भी नहीं आए हैं अभी। sudo docker logs since 10 क्या है यार, भी आए नहीं होंगे मेरे को लग रहा है। देखो यही कमांड होती है, जैसे मतलब मिनट्स में आपको लॉग चेक करने हैं, कितने मिनट पहले के लॉग चेक करने हैं, तो वो मैं चेक करवा रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इधर लॉग्स आ नहीं रहे क्योंकि कंटेनर मेरे को अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे क्रिएट किए हुए। ठीक है, तो अभी इधर लॉग्स आ नहीं रहे हैं, तो देखते हैं सेकंड वाली कमांड चलती है क्या। नहीं, ये नहीं चलेगी। ठीक है, तो मतलब मिनट्स में ही हम इसको कमांड को ले सकते हैं, sudo docker logs हाइफन सिंस। ठीक है, फिर आगे डबल कॉमा, जैसे 2 मिनट 2M। ठीक है, 2 मिनट को हम 2M लिखेंगे, फिर कॉमा क्लोज, डबल कॉमा क्लोज और मट्स IT अकेडमी। ठीक है, ये आप कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको 2 मिनट के लास्ट के 2 मिनट के आपको लॉग्स दिख जाएंगे। ठीक है, और इसमें आ जाता है, और अगर आपको सारे ही कंटेनर। ठीक है, ये सारी हमारी लॉग्स कमांड थी। हमने कौन कौन सी लॉग कमांड पढ़ी? एक तो sudo docker लॉग्स कंटेनर की आईडी या फिर कंटेनर का नेम। ये आपको प्रॉपर एक स्क्रीन पे जितने लॉग्स आ सकते हैं वो आपको शो कर देगी। ठीक है, और अगर मेरे आपको लाइव स्ट्रीमिंग लॉग्स देखने हैं तो आपको sudo docker logs -f और डॉकर का नेम या फिर डॉकर की आईडी डाल के आप लाइव स्ट्रीमिंग लॉग्स देख सकते हैं। और अगर आपको लास्ट की लाइनें लॉग्स की देखनी है, जैसे लास्ट की 10 लाइनें देखनी है, तो आपने लिखना है sudo docker logs और हाइफन टेल और 10, मतलब 10 लाइनें आपने लिखनी है तो 10 डालना होगा, 10 और कंटेनर की आईडी या फिर कंटेनर का नेम। ठीक है, और आपको लास्ट के मिनट्स के लॉग देखने हैं, जैसे मतलब 10 मिनट के देखने हैं लास्ट के। ठीक है, तो वो लास्ट के 10 मिनट में क्या क्या हुआ, तो वो लॉग्स देखने हैं, तो आपने लिखना है sudo docker logs हाइफन सिंस और लिखना है आपने कितने 10 मिनट, डबल कॉमा लिखना है 10M और डबल कॉमा क्लोज, देन उसके बाद लिखना है आपने कंटेनर का नेम या फिर कंटेनर की आईडी। ठीक है, ये हमारे लॉग्स की सारी कमांड्स आ गई। अब उसके बाद मेरा क्या आता है, मैंने कमांड आती है इंस्पेक्ट कमांड। ये कमांड क्या करती है कि मेरे इंस्पेक्ट कमांड क्या करती है कि मेरे कंटेनर की डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कंटेनर की प्रोवाइड करेगी। चलो हम रन करके देखते हैं ये कमांड करती क्या है।
पहले तो मैं कंटेनर चेक करता हूँ। सूडो डॉकर पीएस, ये कंटेनर मेरा रनिंग है एक, ठीक है। मैं करता हूँ सूडो डॉकर कंटेनर INSPECT इंस्पेक्ट, ठीक है। और ये कंटेनर की आईडी आ गई साथ में, सूडो डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट और कंटेनर की आईडी। मैं एंटर करता हूँ, देखो पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे कंटेनर की मिल गई है यहाँ पे। ये देखो, ये कंटेनर की आईडी आ गई, ये कंटेनर का टाइम क्रिएट किए हुए आ गया, ठीक है। कौन सी नाम के, कौन सी इमेज से क्रिएट हुआ है, इंजनक्स इमेज से क्रिएट हुआ है, इमेज की आईडी आ गई, ठीक है। सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी इस कमांड में। बट ये देखो कंटेनर का नेम भी है यहाँ पे, ठीक है। कंटेनर का नेम है, ठीक है, जो हमने कस्टमाइज करके दिया हुआ था। डिटेल इंफॉर्मेशन पूरी कंटेनर की ये कमांड प्रोवाइड करेगी। बट बेसिकली हम ये कमांड यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें अगर कंटेनर का आईपी चेक करना है, मतलब मैं बेसिकली जब काम करता हूँ तो मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ये कमांड को कि अगर मेरे को कंटेनर का आईपी चेक करना है तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। देखो कंटेनर का आईपी क्या है, 172.17.0.2, ठीक है। गेटवे क्या है, 172.17.0.1, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इधर से चेक कर सकते हैं ये कमांड से। और बस इस कमांड में इतना ही है, ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं। अभी नेक्स्ट कमांड आ गई हमारी टॉप कमांड, सूडो डॉकर कंटेनर, सॉरी मैं देखता हूँ, चलो, कंटेनर टॉप, सूडो डॉकर कंटेनर टॉप MATTSITACADEMY, ठीक है। देखो क्या करती है, ये देखो, ये कमांड जितने भी मेरे कंटेनर के अंदर जो प्रोसेस रन हो रहे होंगे उन कमांड्स को उन प्रोसेसेस को शो कर देगी। देखो 3 प्रोसेस मेरे कंटेनर के अंदर रन हो रहे हैं इस समय, ठीक है। एक तो मास्टर प्रोसेस है, एक वर्कर प्रोसेस है, और एक और वर्कर, मतलब 2 वर्कर प्रोसेस है और एक मास्टर प्रोसेस है, ठीक है। ये 3 प्रोसेसेस मेरे कंटेनर में अभी रन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे मेरे को पता चलेंगे, अगर मेरे को प्रोसेस देखने हैं मेरे कंटेनर में कौन कौन से रन हो रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को कमांड है सूडो डॉकर कंटेनर टॉप और कंटेनर की आईडी या फिर कंटेनर का नेम, ठीक है। उसके बाद आ गई सूडो डॉकर कंटेनर ये कमांड क्या करेगी, सूडो डॉकर कंटेनर STATS स्टैट्स कंटेनर की आईडी या फिर कंटेनर का नेम, ठीक है। मेरे को रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। कौन सी रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, एक तो CPU यूटिलाइजेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, मेमोरी यूसेज की प्रोवाइड करेगी, नेटवर्क इनपुट आउटपुट की प्रोवाइड करेगी, PIDs की करेगी, जैसे अभी 3 इधर PIDs हैं, ठीक है। ये देखो CPU यूटिलाइजेशन 0 है अभी, मेमोरी यूटिलाइजेशन अभी कितनी है, 3.164 MB, ठीक है। लिमिट कितनी है, 914.2 MB, ठीक है। मेमोरी परसेंटेज बता रहा है, ठीक है, 0.35%, ठीक है। नेटवर्क इनपुट आउटपुट बता रहा है, ठीक है। ये मेरे को कमांड जो है ये बताएगी रियल टाइम इंफॉर्मेशन किसकी, कंटेनर की, जो कंटेनर का आगे मैं नाम दूंगा, ठीक है। और अगर मैंने कंटेनर का नाम नहीं दिया आगे और सिर्फ इतनी कमांड चलाई, सूडो डॉकर कंटेनर स्टैट्स, तो ये मेरे को जितने भी मेरे कंटेनर रनिंग होंगे इस समय मेरी होस्ट मशीन में, ठीक है, मेरी वर्चुअल मशीन में, ठीक है, उन सब की रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, उन सब की CPU यूटिलाइजेशन
बताएगी मेरे को कितनी हो रही है, मेमोरी यूटिलाइजेशन बताएगी कितनी हो रही है, मेमोरी परसेंटेज बताएगी कितनी हो रही है, ठीक है। नेटवर्क इनपुट आउटपुट बताएगी कितनी हो रही है, PIDs के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। समझ लगी? अगर मैं कंटेनर का नेम दूंगा या कंटेनर की आईडी साथ में दूंगा इस कमांड के, sudo docker stat कंटेनर का नेम या फिर कंटेनर की आईडी, तो उस पर्टिकुलर कंटेनर के रिगार्डिंग मेरे को रियल टाइम इंफॉर्मेशन CPU, रैम और नेटवर्क इनपुट आउटपुट की प्रोवाइड हो जाएगी मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। और अगर मैं कंटेनर का नाम नहीं देता, मैं देता हूँ कमांड sudo docker stats, तो कोई भी कंटेनर का नाम मैंने नहीं दिया है इस कमांड में, ठीक है। तो जितने भी कंटेनर रनिंग होंगे इस समय मेरी होस्ट मशीन पे, तो उन सब की इंफॉर्मेशन किसकी, CPU यूटिलाइजेशन की, रैम यूटिलाइजेशन की और मेमोरी यूटिलाइजेशन की और नेटवर्क इनपुट आउटपुट की इंफॉर्मेशन मेरी स्क्रीन पे मेरे को प्रोवाइड कर देगा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आज की कमांड्स इतनी ही है, ठीक है, डॉकर के रिगार्डिंग। तो अभी हम नेक्स्ट पे भी कमांड्स ही पढ़ेंगे, अभी हम कमांड्स पे ही सारे लेक्चर अपनी जितने हैं कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।